स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी हुगली। क्वेश्चन 2 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में दिया है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। तो इस प्रकार 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुआ था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सर जॉन चाइल्ड। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कॉलबर्ट को। क्वेश्चन 5 है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। इसका आंसर होगा आपका बी, यानी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन 6 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ए का हो जाएगा 2, यानी पांडिचेरी जो है ये आपका फ्रेंच हो जाएगा, और गोवा जो है आपका हो जाएगा पुर्तगीज, और ट्रावन केबार जो है आपका हो जाएगा डेनिश यानी डेन, और सद्रास जो है आपका हो जाएगा डच। इस प्रकार 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। क्वेश्चन 8 है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी अकबर। क्वेश्चन 9 है पांडिचेरी यानी वर्तमान नाम पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन 10 है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो इसका आंसर होगा बी, यानी 1498 एडी में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो इसका आंसर होगा ए, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन 13 है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा बी, यानी जहांगीर। क्वेश्चन 14 है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका आंसर होगा ए, यानी पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन 15 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी अल्मीड़ा। क्वेश्चन 16 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए के 4, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ, यानी और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका पेरिस की संधि से अंत हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका अनिर्णायक युद्ध रहा, और प्रथम मैसूर युद्ध जो है आपका ब्रिटिश की हार हुआ था। इस प्रकार 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 17 है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सूरत में। क्वेश्चन 18 है एल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बीजापुर के सुल्तान से। क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 के सी, यानी जमोरिन ने।
क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी डुप्ले। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर होगा बी यानी थॉमस बेस्ट ने। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी पुर्तगाली ने। क्वेश्चन 23 है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में दिया है समुद्री यात्री और 2 में दिया है आपका देश, यानी 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ए का 2 यानी वास्को डी गामा जो है आपको पुर्तगाल देश से संबंधित है और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से संबंधित है और कैप्टन कुक जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है और तस्मान जो है आपका हॉलैंड से संबंधित है। इस प्रकार 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 24 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहला में अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाली। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 4 2 1 3 यानी पहले हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और लास्ट में हो जाएगा फ्रांसीसी। इस प्रकार 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 25 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो इसका आंसर होगा ए यानी बिहार। 26 है, भारत में फ्रांसीसियों द्वारा अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया गया? तो 26 का आंसर होगा आपका ए यानी सूरत में। क्वेश्चन 27 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया, ये सही है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। क्वेश्चन 28 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अल्बुकर्क। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो 29 का आंसर होगा आपका बी यानी अंग्रेजों ने। क्वेश्चन 30 है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई? इसका आंसर होगा आपका सी यानी पुर्तगालियों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा बी यानी डच ने। क्वेश्चन 32 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी कोचीन में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए यानी लुई 14वें। क्वेश्चन 34 है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी सूरत में। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ये आपका सही है। क्वेश्चन 36 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो 36 का हो जाएगा आपका डी यानी पुर्तगाली। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी फ्रांसीसी। क्वेश्चन 39 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? तो इसका आंसर होगा डी यानी पुर्तगालियों से। दोस्तों इस चैप्टर से इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।